इस वीडियो में हम करने वाले हैं क्लास 10th के मैथ का चैप्टर 13 एक्सरसाइज 13.3 क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 का दे रखा है हमें अ सिलेंड्रिकल बकेट 32 सेंटीमीटर हाइट एंड विद रेडियस ऑफ बेस 80 सेंटीमीटर। तो एक बकेट है वो किसकी फॉर्म में, सिलेंडर की फॉर्म में। तो ये रही हमारी बकेट, इसकी हाइट कितनी है 32 सेंटीमीटर इसकी हाइट है, और इसका क्या है रेडियस ऑफ बेस 18 सेंटीमीटर, और इसका रेडियस जो है 18 सेंटीमीटर का है। इस फिल्ड विद सैंड, और ये क्या है, ये मिट्टी से भरी हुई है ये बकेट। द बकेट इज एम्प्टी ऑन द ग्राउंड, और उसके बाद हमने क्या करा, इस बकेट से जो मिट्टी थी वो हमने जमीन में डाल दी। एंड अ कॉनिकल हीप ऑफ सैंड इज फॉर्म, और जब हमने वो मिट्टी जमीन में डाली तो एक कॉनिकल हीप बना, यानी कि क्या हुआ ये आप, तो जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पर एक कॉनिकल हीप बना है, ठीक है, यानी कि कोन की शेप में बना है। वो जो मिट्टी हमने जो जमीन पर डाली थी वो कोन की शेप में बनी है। और आगे बढ़ते हैं हम। इफ द हाइट ऑफ द कॉनिकल हीप इज 24 सेंटीमीटर, और ये जो हीप है उसकी हाइट क्या है 24 सेंटीमीटर है। जो मिट्टी से हीप बनी है कॉनिकल हीप, उसकी हाइट 24 सेंटीमीटर है। फाइंड द रेडियस एंड स्लैंट हाइट ऑफ द हीप, हमें इसकी रेडियस और स्लैंट हाइट निकालनी है, यानी कि ये स्लैंट हाइट निकालनी है L और ये रेडियस निकालनी है। तो इसमें आगे हमें क्या करना है, पहले तो हमें इसकी स्लैंट हाइट निकालनी है और रेडियस निकालना है, लेकिन उससे पहले हम क्या करेंगे, पहले हम वॉल्यूम निकालेंगे सैंड का, ठीक है। पहले जो सैंड जो यहाँ पर हमने जो डाली थी जमीन पर वो कितनी है, उसका वॉल्यूम कितना है, तो उसका वॉल्यूम किसके इक्वल होगा, जितनी इसमें सैंड भरी हुई थी बाल्टी में, है ना, उसके वॉल्यूम के इक्वल होगा। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ वॉल्यूम ऑफ द सैंड इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ द सिलेंड्रिकल बकेट, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ सैंड जो है वो इक्वल होगा वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल बकेट के। तो हम क्या करेंगे, सिलेंडर का फॉर्मूला के वॉल्यूम निकालेंगे हम इस बकेट का, तो इनडायरेक्टली हमारे वो सैंड का भी वॉल्यूम निकल के आ जाएगा। पाई आर स्क्वायर एच होता है वॉल्यूम सिलेंडर का। पाई की वैल्यू अभी हम पुट नहीं करेंगे, जब हम बाद में इसको कट भी कर सकते हैं हम, इसलिए हम पाई की वैल्यू अभी पुट नहीं कर रहे हैं। रेडियस कितना है 18 सेंटीमीटर हमें रेडियस दे रखा है, 2 बार 18 लिख दिया क्योंकि आर का स्क्वायर है। हाइट कितनी है 32, ठीक है। अब ये आएगा सेंटीमीटर क्यूब में क्योंकि ये वॉल्यूम निकालने हैं। अभी तो हमने बस इसको इतना ही सॉल्व करते हैं। आगे हम क्या निकालेंगे, तो हम पाई तो कंपेयर करने में हम कैंसिल कर ही देंगे। तो अभी हमने क्या करा है, बस हमने अभी सिलेंड्रिकल बकेट का वॉल्यूम निकाला है। अब हम निकालते हैं ये कॉनिकल हीप जो है इसका वॉल्यूम, उसके बाद दोनों को कंपेयर करके हमारा आंसर आ जाएगा। तो ये देख सकते हो एक कोन की शेप में, तो हम वॉल्यूम ऑफ कोन लगाते हैं इसमें, वॉल्यूम ऑफ द कोन, या फिर आप कॉनिकल हीप भी लिख सकते हो, इक्वल टू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 पाई की वैल्यू अभी पुट नहीं करेंगे, जब हम कंपेयर करेंगे तो कैंसिल हो जाएंगी दोनों। इनटू आर हमें दे नहीं रखा है क्योंकि हमें रेडियस भी फाइंड करनी है। इनटू हाइट हमें दे रखी है 24 सेंटीमीटर क्यूब, इसमें इसका आंसर आएगा। तो हम क्या कर देंगे, 3 में 3, 3 8 24, इसका आ गया हमारा आंसर 3 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, दोनों को कंपेयर करते हैं, क्योंकि वॉल्यूम ऑफ कॉनिकल हीप जो है इक्वल होगा वॉल्यूम ऑफ सैंड के, ठीक है। जितना ये कॉनिकल हीप है, ये वॉल्यूम ऑफ कॉनिकल हीप जो है ये इक्वल होगा वॉल्यूम ऑफ सैंड के। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ वॉल्यूम ऑफ द कॉनिकल हीप इक्वल टू द वॉल्यूम ऑफ द सैंड। तो वॉल्यूम ऑफ सैंड कितना निकल के आया हमारा, पहले तो हम यहाँ पे कॉनिकल हीप है, तो कॉनिकल हीप का वॉल्यूम कितना है 8 पाई आर स्क्वायर, है ना। वॉल्यूम ऑफ कॉनिकल हीप इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सैंड। वॉल्यूम ऑफ सैंड कितना है हमारा, पाई इंटू 18 इंटू 32, तो पाई इंटू 18 इंटू 32, पाई से पाई कैंसिल हो गया, ठीक है। और यहाँ पर क्या बचा, आर स्क्वायर बचा इक्वल टू 18। तो अब हम क्या कर रहे हैं, 18 इंटू
इंटू 32 अपॉन में यहाँ पर इंटू में है, ये यहाँ पर इक्वल टू के साइड जाएगा, इक्वल टू के साइड जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, तो आ गया 8। ठीक है, तो अब यहाँ से कैंसिल करते हैं, 8 1 जा 8, 8 4 जा 32, आर स्क्वायर इक्वल टू 18 इंटू 18 इंटू 4। तो अब इसको सॉल्व करते हैं। तो अब हम क्या करना है, अब हम दोनों के ऊपर क्या लगेगा, अंडर रूट, क्योंकि हमें ये स्क्वायर लिखा है यहाँ पर, तो स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल हो जाता है, तो यहाँ पर बचा आर। यहाँ पर क्या है देख सकते हो, यहाँ पर 4 लिखा है और 2 18 है, तो जो भी पेयर बनने वो बाहर आता है, तो यहाँ पर हम अंडर रूट लगाया हमने 18 इंटू 18 इंटू 4 को हम 2 इंटू 2 लिख लेते हैं, 2 इंटू 2। अब देख सकते हो हमारे पेयर बन गए हैं, है ना, तो 18 बाहर आ जाएगा और 2 भी बाहर आ जाएगा, तो यहीं पर मैं पिछले पेज में लिख लेता हूँ। अब आर इक्वल टू 18 इंटू 2 हो गया, 8 2 या 16, 2 2 3 36 जो आ गया हमारा आंसर। ठीक है, रेडियस कितना आ गया हमारा 36। अब हमें क्या फाइंड करना था, रेडियस तो हमें फाइंड करनी थी, अब हमें सेलेंट हाइट भी फाइंड करनी थी। सेलेंट हाइट हम कैसे फाइंड करते हैं, हियर सेलेंट हाइट इक्वल टू, सेलेंट हाइट निकालने का भी एक फॉर्मूला होता है, एल इक्वल टू अंडर रूट में एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ये होता है हमारा सेलेंट हाइट निकालने का फॉर्मूला। ठीक है, ये एल का मतलब होता है सेलेंट हाइट, तो एल इक्वल टू अंडर रूट, एच कितना दे रखा है हमें, एच यानी कि जो हीप था हमारा, ये जो हमारा हीप था उसकी हाइट कितनी थी, उसकी हाइट थी 24। ठीक है, 24 तो ही थी, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं 24 का स्क्वायर प्लस रेडियस कितना है, रेडियस अभी हमने निकाला है 36 का स्क्वायर होगा। ठीक है, फॉर्मूला ये। अब 24 का स्क्वायर करते हैं, 24 ये होता है, 24 का स्क्वायर होता है 576 प्लस 36 का स्क्वायर होता है 1296। अब ये देख सकते हो ये अंडर रूट के हैं, ठीक है, अंडर रूट के अंदर हैं, तो हमें इनको जो चीज कॉमन आ रही है वो हमें बाहर निकालनी पड़ेगी, तो इसके लिए हमें इसका क्या करना पड़ेगा, एलसीएम लेना पड़ेगा। तो उससे पहले हम क्या करते हैं, इसको प्लस कर लेते हैं अंडर रूट के अंदर, आंसर आ गया 1872। अब इसका हम क्या करते हैं, एलसीएम ले लेते हैं, 1872 का एलसीएम लेंगे, 2 9 जा 18, 2 3 जा 6, 2 6 जा 12, 2 4 जा 8, 2 6 जा 12, 2 8 जा 16, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 7 जा 14, 13 9 जा 117, 3 3 जा 9 और 3 1 जा 3। तो यहाँ पर देख सकते हो क्या क्या चीज़ कॉमन आई है, पहले मैं लिख देता हूँ यहाँ पर 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 13। तो देख सकते हो 1 2 3 पेयर बन चुके हैं यहाँ पर, तो 2 इंटू 2 इंटू 3 अंडर रूट में यानी कि 13 रहेगा। ठीक है, एल इक्वल टू 2 2 जा 4 और 4 3 जा 12 अंडर रूट 13, यही हो जाएगी अब हमारी सेलेंट हाइट। ठीक है, तो हमने यहाँ पर जो है रेडियस भी निकाल ली उस हीप की और सेलेंट हाइट भी निकाली, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं हेंस द रेडियस ऑफ द कॉनिकल हीप इज 36 सेंटीमीटर एंड सेलेंट हाइट इक्वल टू 12 अंडर रूट 13। तो ये आ गया हमारा आंसर। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।